राजेंद्र नगर के विधानसभा के उपचुनाव में गैस गोदाम पर आयोजित इस जनसभा में हमारे बीच में उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय विधायक आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे प्रत्याशी आदरणीय राजेश भाटिया जी, माननीय विधायक और यहाँ के चुनाव के प्रभारी आदरणीय अजय बरावर जी, प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय अशोक गोयल जी, अध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा आदरणीय मनीष सिंह जी, पूर्व पार्षद बहन सुनीता कौशिक जी, मंडल अध्यक्ष आदरणीय रजत गर्ग जी, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं तथा बहनों, प्यारे बच्चों, दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा का उपचुनाव 23 तारीख को और चुनाव इसलिए होने जा रहा है कि जिस शख्स को आपने यहां से चुन करके भेजा था वो दिल्ली को छोड़ करके पंजाब भाग गया। और पंजाब इसलिए भाग गया, वो आपके हित के लिए नहीं गया, वो अपनी कुर्सी को ऊंचा करने के लिए गया। जिस केजरीवाल ने दिल्ली की धरती पर आंदोलन करके पार्टी खड़ी की कि हम दिल्ली के लोगों को पानी देंगे, दिल्ली के लोगों को नौकरी देंगे, दिल्ली के लोगों को सत्ता में भागीदारी देंगे, और अनशन किसकी कीमत पर किया था? अन्ना हजारे की कीमत पर। अन्ना हजारे कहाँ गए? अन्ना हजारे महाराष्ट्र चले गए, पलट के उनसे आशीर्वाद लेने भी नहीं गए। जैसा भी प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे, हमें अच्छी तरह याद है, केजरीवाल कह रहे थे कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, आदमी काम करने वाले नौकर नहीं रखेंगे, लाल बत्ती नहीं लगाएंगे, और हम एकदम सामान्य आदमी की तरह रहेंगे। और हालत क्या हुई है? हालत क्या हुई? बड़ा घर भी लिया, बड़ा बंगला भी लिया, और बड़ी फौज भी साथ लेकर के चलते हैं पुलिस की। मेरे मित्रों, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि केजरीवाल कोई साधारण आदमी नहीं है। ये है कौन आदमी? आप लोग सब लोग गांव से आए हैं ना? सब लोग गांव से आए हैं ना? ज्यादातर लोग गांव से आए हैं। ये केजरीवाल बहुरुपिया का नाम सुने हैं? गांव में आता था बहुरुपिया, क्या करता था? कभी जोकर बन के आता था, कभी दूसरे दिन लैला मजनू बन के आता था, याद है ना? हाथ में ईंटा लेकर के आता था, याद है? लाल डाल लेता था, लैला मजनू सर फाड़ लेता था, याद है? फिर तीसरे दिन क्या बन के आता था? काली माई बन के आता था, याद है? याद है? कभी हनुमान जी और कभी सुल्ताना डाकू बन करके आता था, याद है ना? याद है ना? और एक दिन क्या करता था? दरोगा बन करके आता था। आदमी वही है, याद है? और फिर आखिरी में क्या करता था? कहता था पैसा दो, हमारा तुमने खेल देखा, पैसा दो। ये वही केजरीवाल है, ये बहुरुपिया है, ये नाटक मंडली का मुखिया है, इसको जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ क्या है? जब आप वोट क्यों देते हो? वोट इसलिए देते हो कि बटन दबा करके आप अपना नेता, अपना राजा चुनो। और अपना नेता, अपना राजा इसलिए चुनोगे कि आपके जीवन में बदलाव लाए। जीवन में बदलाव क्या लाए? आपको पसीने गला करके, मेहनत करके अपने पेट पालना है, लेकिन पीने का पानी, मकान और जीवन जीने लायक वस्तुएं उपलब्ध कराना सरकार का काम है। सही है ना ये? और पीने के पानी की आज तक सप्लाई वो नहीं कर पाए। पीने के पानी की सप्लाई आज तक वो नहीं कर पाए। दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के गरीबों के लिए पक्का मकान, देश के गरीबों को निःशुल्क बिजली का कनेक्शन, देश के गरीबों के लिए 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज, और जब कोरोना महामारी आई तो सबको निःशुल्क राशन भी देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। दूसरी तरफ केजरीवाल के लोगों ने दूसरी तरफ केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल ने जब कोरोना महामारी आई तो जो दिल्ली के बाहर किराए पर लोग रहते थे उनको बॉर्डर पर धकेल दिया और कह दिया कि दिल्ली खाली करो, यहाँ राशन पानी हम नहीं दे पाएंगे। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ
अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, जो उन्होंने तत्काल हजारों बसें लगाकर सबको अपने घर भिजवाने का इंतजाम किया था। आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है। गरीब कल्याण की योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सैकड़ों चला रहे हैं। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, नौकरी, नौजवानों को रोजगार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुख्य एजेंडा है। और केजरीवाल के एजेंडे में केवल अपना पेट भरना है, पैसे सरकारी लूटना है। चाहे पिछली सरकार रही हो केजरीवाल की, चाहे वर्तमान सरकार रही हो, भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है। अभी आपने देखा इनके मंत्री पकड़े गए, कितने रुपए निकले? करोड़ों रुपए मंत्री के घर से बरामद हुए। ये रुपए सत्येंद्र जैन के नहीं है, ये रुपए आम जनता की गाढ़ी कमाई को लूट करके मंत्री ने अपने घर में रखा था। इसलिए मेरे मित्रों आपसे कहना चाहता हूं, हम सबकी, आप सबकी जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जो आपके स्थानीय प्रत्याशी, जो यही पैदा हुए हैं, जो राजेंद्र नगर में रहते हैं, आप जाओगे तो हाथ पकड़ करके उनसे अपना काम ले सकते हो, अपनी पीड़ा बता सकते हो, अपना दर्द बता सकते हो। राजेश भाटिया जी यही के रहने वाले। और दूसरी तरफ जो आया है उनका कैंडिडेट, वो पाठक यहाँ का राजेंद्र नगर का नहीं है। सही है ना? अभी बता रहे थे प्रदेश अध्यक्ष जी, वो कहा से 2 घंटे बाद ढूंढने मिलेगा। और करावल नगर यहाँ से जाओगे तो रोजी रोजगार भी दिन का छूटेगा, करावल नगर में उसको ढूंढ नहीं पाओगे। इसलिए साथियों, आप हम सबकी जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश भाटिया को कमल के आगे बटन दबा करके ऐतिहासिक वोटों से जिता करके दिल्ली विधानसभा भेजे। और ये चुनाव कोई सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, लेकिन सत्ता परिवर्तन का बिगुल आप 23 तारीख को बजा दोगे। केजरीवाल के ताबूत में एक ईंट ठोकने का काम आपका होगा। केजरीवाल के ताबूत में एक ईंट ठोकने का काम आप लोग करेंगे। 23 तारीख को जब कमल यहाँ से जीतेगा तो केजरीवाल जाएगा और केजरीवाल दिल्ली छोड़कर भागेगा। केजरीवाल का दिल्ली की जनता में पूरी तरह से अलोकप्रिय व्यक्ति हो गया है, कोई इसे चाहता नहीं। लेकिन इसकी शुरुआत दिल्ली विधानसभा में राजेंद्र नगर के लोगों को करना है और गैस गोदाम के भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को करना है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि सब लोग इकट्ठा होकर के एक वोट कमल वाले खाने के आगे बटन दबा करके डालना है। हमारे मित्र लोग ढेर सारे गाँव से यहाँ आए। गाँव में क्या होता है? गाँव में होता है, सब लोगों ने नुमाइश देखा, मेला देखा है ना? मेले में लिखा रहता है कि एक टिकट खरीदोगे तो 200 आपको देखने को निःशुल्क मिलेगा, 100 फ्री में मिलेगा। और कभी कभी आपने दिल्ली में भी देखा होगा कि सिलाई मशीन खरीदोगे तो आपको मोमबत्ती फ्री मिलेगी। दिवाली में याद है ना? अटैची खरीदोगे तो बैग फ्री में मिलेगा, देखा है ना? साड़ी खरीदोगे तो ब्लाउज फ्री मिलेगा, पैंट खरीदोगे तो शर्ट फ्री मिलेगी। ऐसे ही वोट आप राजेश भाटिया को दोगे, लेकिन ब्रजेश पाठक राजेंद्र नगर के लोगों की चरणों की सेवा जीवन भर करेगा। आप वोट देने का काम आपके लिए बहुत दूर उत्तर प्रदेश में दिल्ली बराबर आता रहता हूँ। इसलिए मैं राजेंद्र नगर के गैस गोदाम के लोगों से कहता हूँ, अपना एक वोट राजेश भाटिया के कमल वाले खाने के आगे बटन दबा कर दे। और हम और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व यहाँ बैठा है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में रहता है, आदरणीय प्रधानमंत्री रहते हैं, आदरणीय अमित शाह जी रहते हैं, आदरणीय नड्डा जी रहते हैं, सब लोग राजेंद्र नगर को नंबर 1 पर रखेंगे और यहाँ के लोगों के जितने भी काम है उनको हम पूरा करेंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ अपनी बात समाप्त